आर्हेनियस, आज का जो टॉपिक है वो है आर्हेनियस एसिड एंड बेस। हम आर्हेनियस एसिड बेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम डेली लाइफ में कितने तरह के प्रोडक्ट जो है, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें या फिर डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, भर भर के एसिड और बेस के कंपाउंड को यूज करते हैं, भर भर के यूज करते हैं। यानी कि हम उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से आर्हेनियस एसिड बेस को डिस्कस करेंगे और फिर लिटमस पेपर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम टॉपिक को एंड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों? आर्हेनियस एसिड एंड बेस। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए आप एसिड बेस ऑफ हेडिंग देख रहे हैं। हम डेली लाइफ में जो है ना बहुत सारे एसिड बेस कंपाउंड को यूज करते हैं, बहुत सारे डेली। हम जहां भी आप अगर कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ खा रहे हो या कुछ यूज कर रहे हो, तो वो एसिड बेस कंपाउंड्स होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एसिड्स की बात करेंगे, यहां पे आप देखिए ये जो पाइन एप्पल है ये भी मेरा एसिडिक नेचर है। एप्पल आप यूज करते हो ये भी एसिडिक इन नेचर है। टोमेटो में भी एसिड होता है। यहां पर ये लेमन है, यहां पर भी एसिड होता है। आपने कोला पिया होगा तो कोला में भी एसिड होता है। इवन जब हम टी को कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग में, तो हम एसिड कंज्यूम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ये जो बैटरी है उसमें भी एसिड होता है। चलिए हम कुछ कॉमन हाउस होल्ड बेस के बारे में बात कर लेते हैं। आप पॉज करके पूरे को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अमोनिया है ये मेरा बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पे आप ये देखिए कुछ क्लीनिंग टैबलेट्स हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये बेकिंग सोडा, ये कोई क्लीनिंग एजेंट्स है। ये यहाँ पे आप देखिए कि सोप भी मेरा कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, हमने एसिड बेस के जो डेली लाइफ में कंपाउंड्स थे उसको भी डिस्कस कर लिया। रिसोर्सेस देखिए ना आप सॉरी रिसोर्सेस दोस्तों, यहां पे देखिए एसिड के रिसोर्सेस क्या हैं। ये जो विनेगर है इसमें एसिटिक एसिड होता है। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ग्रेप्स में आप बात करते हैं, जो ग्रेप्स हम कंज्यूम करते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है दोस्तों। मिल्क की बात करिए आप, मिल्क में आप डेली मिल्क कंज्यूम करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन सा एसिड होता है। उसमें जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। आप ये जो चींटी जो हमें काट लेती है कभी कभार, तो जो हमें फील होता है, पेन फील होता है, वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, एप्पल जो हम ऑब्वियस सी बात है डेली कंज्यूम करते हैं, तो एप्पल में जो एसिड होता है वो मेरा मैलिक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि सारे फ्रूट्स में कोई ना कोई एसिड तो प्रेजेंट होता ही होता है। हमने रिसोर्सेस को भी देख लिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक था आर्हेनियस एसिड, ठीक है, एंड बेस। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए मेरे पास एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या लिया हुआ है? वाटर। याद रखिएगा जो आर्हेनियस एसिड बेस जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है ओनली वाटर सॉल्वेंट के लिए। यहां पे देखिए ये क्या है? ओनली एप्लीकेबल फॉर H2O। याद रखिएगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली ये वाटर सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, या वाटर सॉल्वेंट बोलिए उसके लिए एप्लीकेबल है। मैंने यहां पर एक बीकर में मैंने क्या ऐड किया हुआ है दोस्तों? वाटर। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद मैंने क्या किया? इसमें एक सब्सटेंस ऐड किया। क्या ऐड किया? बोलो दोस्तों। एक सब्सटेंस ऐड किया। ये जो सब्सटेंस जैसे ही डिसॉल्व हुआ वाटर में, तो इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? H+ आयन। अगर सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस ऐड करने और डिसॉल्व होने के बाद अगर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो आर्हेनियस साहब बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो कंपाउंड है, वो आर्हेनियस एसिड है। सिंपल। क्या है दोस्तों? आर्हेनियस एसिड। तो वो ये जो सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे? बोलो बच्चों। आर्हेनियस एसिड। क्या बोल देंगे? ए यानी आर्हेनियस एसिड। मैंने क्या किया? एक और सब्सटेंस था मेरे पास। क्या था? एक और सब्सटेंस था जिसको मैंने क्या किया? यहां पर ऐड किया। क्या था बच्चों? सब्सटेंस। जैसे मैंने सब्सटेंस को ऐड किया तो ये वाटर में डिसॉल्व हुआ तो OH- आयन प्रोड्यूस किया। समझ में आ रही है बात? अब ये जो OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया, तो ये जब डिसॉल्व हुआ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ, तो आर्हेनियस साहब ने बोला कि ये तो जो कंपाउंड है ना, इसको बेस नाम दे दो। क्या कर दो? बेस। यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो सब्सटेंस है, ये क्या होगा मेरा? आर्हेनियस। क्या होगा? बोलो बच्चों। आर्हेनियस बेस।
ठीक है, यानी कि अगर जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे OH प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम बेस बोल देंगे, यानी अर्हेनियस बेस। और जिसको हमने जो सब्सटेंस ऐड किया हुआ है और वो H प्लस प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलो बच्चों, अर्हेनियस एसिड। क्या बोल देते हैं, अर्हेनियस एसिड। और H प्लस को हम जनरली क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल से कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है मैंने एक HCl जो है वो एसिड होता है, ये Cl और ये H प्लस, जब मैंने इसको डिसॉल्व किया वाटर में तो हमें Cl अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया। ये वाटर सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर दिया, बोलो बच्चों, H प्लस आयन, इसलिए हम HCl को क्या बोल देते हैं, एसिड। यहाँ पे देखिए ये मेरा OH आयन और यहाँ पे Na सोडियम है, इसको मैंने डिसॉल्व किया तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये NaOH जो है अर्हेनियस बेस भी है। चलिए बहुत बढ़िया, हम कुछ एसिड और बेस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए बेस की हम बात कर लेते हैं पहले। तो जब आप बेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि क्या होता है, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप एक काम करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, सॉरी इसको इरेज करता हूं मैं, क्या होगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको अगर मैं क्या करूं, वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अर्हेनियस बेस है। यहां पर मैं अर्हेनियस एसिड भी डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे देखिए आप कि अगर मैं क्या करता हूं कि ये रहा आपका HCl या फिर H2SO4 या फिर HNO3, इनको अगर मैं क्या करूं बताओ दोस्तों, H2O में डिसॉल्व करूं, किस में डिसॉल्व करूं, पानी में डिसॉल्व करूं, तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर में, और ये जो H प्लस आयन है इसकी वजह से ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अर्हेनियस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लिटमस पेपर टेस्ट की बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है, लिटमस पेपर टेस्ट का यही सेंस निकलता है, आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे मेरे पास ये जो बीकर है आप देख रहे हो, इस बीकर में जो सॉल्यूशन फील हुआ है और इस बीकर में जो सॉल्यूशन फील किया गया है, बस इससे आप लिटमस पेपर से आप इसका नेचर पता कर सकते हो कि क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, बस यही। आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आप देखिए कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर ये मेरा ब्लू लिटमस पेपर है, कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर अगर आपने सॉल्यूशन में डीप किया और वो कैसा हो गया, बताओ दोस्तों, अगर वो ब्लू से रेड हो गया, तो अगर ब्लू से रेड हो गया तो वो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अगर आपने लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया, ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो मेरा लिटमस पेपर होगा वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अगर रेड से ब्लू में हो रहा है तब जो ये जो सॉल्यूशन होगा वो उसका नेचर क्या होगा, बेस, या आप बेसिक इन नेचर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा लिटमस पेपर टेस्ट है। थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।